Good morning, students. How are you? Fine. Today we will discuss chapter number 1, rational numbers. So we have discussed rational numbers so many times. So what do you understand by the rational number? We can say a rational number is in the p by q form where q must not be equal to 0. इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर. अगर हम किसी नंबर को p by q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो एक रेशनल नंबर है. अब यहां ध्यान दीजिए कि p by q तो एक फ्रैक्शन भी होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे पहले आज हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द फ्रैक्शन एंड ए रेशनल नंबर. अभी दोनों चीजें वही ए बाई पी बाई क्यू में ये हो सकता है, वही पी बाई क्यू में हमारा रेशनल नंबर हो सकता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड द रेशनल? फ्रैक्शन का हमें सबको पता है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल, कंप्लीट का पार्ट होता है. सो जो फ्रैक्शन के अंदर जो भी नंबर होंगे, इसमें सपोज करो इसे हम ए बाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सी बाई डी से. So, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि जो a और b दोनों जो होने चाहिए, where a and b should be natural numbers. कई बार कई जगह आप पढ़ोगे कि ये होल नंबर भी होते हैं, but they should be natural numbers. Then they are fraction. इसमें भी कंडीशन हो गई है क्योंकि एक नेचुरल नंबर है तो b जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर नहीं है तो b जीरो वैसे ही नहीं होगा. सो a बाई b फॉर एवरी नेचुरल नंबर a एंड b, a बाई b इज नॉन एज द फ्रैक्शन. क्लियर? सिमिलरली c बाई d, वेयर c एंड d जो दोनों के दोनों c एंड d हैं, b आर integers. So integer can be a negative, zero और positive number, positive complete numbers. तो यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, but d cannot be and d cannot be zero, but d zero नहीं होगा. d zero को छोड़कर कोई भी वैल्यू रख सकता है और c can be a zero or can be any other number. Clear? So let us take some other examples कि क्या वो रेशनल नंबर है या एक फ्रैक्शन है. 2/3, हम ओनली फ्रैक्शन के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/3, 3/2. ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये इसके टाइप हम बाद में देखेंगे. 15/16, 2. अब जो सिंगल 2 आ जाए, सिंगल 1 आ जाए, इसे हमें कह नहीं सकते कि एक फ्रैक्शन है, बट इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक फ्रैक्शन है. फॉर एग्जांपल 2 कैन बी रिटन एज 2/1 एंड इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 2, 4/2. इट कैन बी रिटन एज 8/4, इट कैन बी रिटन एज 16/8. सो 2 is a whole number, is completely a whole number, so it can be converted into the form of fraction, so it is considered to be the fraction. Next one, examples of rational numbers. So rational number के examples क्या क्या है हमारे पास? 2/3, yes it is also rational number. 3/2, ये भी rational number है. 15/16, ये भी rational number है. -2/3, -3/2, -19/13, each and every number positive or negative. 2/-5, -8/7. So each and every number हम कैसे भी लिखे, नेगेटिव पॉजिटिव. So all are rational number. Now one more thing, 0. इसके केस में 0 एक रेशनल नंबर है. yes, 0 is also a rational number. अब 0 रेशनल नंबर कैसे है? हम देखेंगे कि 0 कैन बी रिटन एज, हम 0 को ऐसा लिख सकते हैं 0/1,
0/2। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए वो हमेशा 0 ही रहेगा। और जब हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं देन इट बिकम्स रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर बन रहा है। तो क्या 0 एक फ्रैक्शन भी है? 0 इज नॉट ए फ्रैक्शन बिकॉज अब 0 में न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, हमने बोला कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो नॉट ए नेचुरल नंबर, so it cannot be a 0/n लिख देते हैं, कुछ भी नंबर हो, cannot be a fraction है, cannot be a fraction। क्लियर? तो यहां पर आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर जो भी है हमारे पास किस तरह से अलग अलग होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट दोनों सेम फॉलो करेंगे, बट इन दोनों से हम एक बात बोल सकते हैं कि दोनों में जो फ्रैक्शनल नंबर जो होता है, ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल नंबर। हम क्या कह सकते हैं? ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सो ओवरऑल वी कैन से all fraction are rational number। ओके, जो सारे की सारे फ्रैक्शंस हैं हम उन्हें रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए कि इसके नेगेटिव पोर्शंस होते हैं, 0 होता है, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर not fractional numbers, not fractions, cannot be converted as the fraction। तो इसको याद रखना, इसे याद रखना, ठीक है। now let us check whether given number is rational number or a fraction। वैसे तो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, क्या वो फ्रैक्शन भी है या नहीं है, whether it is a fraction or not। तो हम यही चेक कर लेते हैं whether the given number is a fraction or not। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1/3, सपोज कीजिए पहला पॉइंट है 1/3। तो 1/3 क्या एक फ्रैक्शन वैल्यू है या रेशनल वैल्यू है? बिकॉज रेशनल तो होगा ही होगा, क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू है या नहीं है? सपोज सो ये क्या होगा, बोथ आर पॉजिटिव्स, बोथ आर नेचुरल नंबर्स, सो इट इज ए फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू होगा। 3/6, क्या 3/6 एक फ्रैक्शन वैल्यू होगा? ये भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, सो दे आर फ्रैक्शन वैल्यूज एंड आल्सो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी है ही। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है -5/-3, क्या ये एक फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है? सो रेशनल नंबर तो है, पर क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं है? तो फ्रैक्शन के लिए इसे हम चेक करेंगे। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो +5+3 आएगा, बट हमें इस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करना है, तो ये नॉट फ्रैक्शन आएगा, नॉट ए फ्रैक्शन। ठीक है। सो नेक्स्ट -17/9, क्या ये एक फ्रैक्शन है? इट इज आल्सो नॉट ए फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। इसमें बोथ नेगेटिव थे, सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव होंगे, मगर ये स्टिल इस फॉर्मेट में नॉट ए फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर हमें इस तरह के कोई क्वेश्चन मिले, स्टिल इट इज नॉट ए फ्रैक्शन।
क्लियर? सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 0/5, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? इट इज आल्सो नॉट ए फ्रैक्शन। क्लियर? 0/5 की जगह हमारे पास सपोज कीजिए गिवन है 1/5, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? यस, इट इज ए फ्रैक्शन। क्लियर है? तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, so you must know about it also. So now let us discuss their properties. So what are the properties, important properties? Properties on the rational numbers. First one is commutative. Commutative property. Second one is associative. Third one is distributive. एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस a, यानी कि अगर हमें दो नंबरों को ऐड करना है, दो रेशनल नंबरों को ऐड करना है, दो होल नंबर हो, फिर दो इंटीजर हो, दो नेचुरल नंबर हो, कैसे भी हो, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इनके ऑर्डर से इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दे आर ट्रू फॉर ऑल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, एवरीवन। सो इनकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सबके लिए ट्रू है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव। वन मोर थिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ट्रू है। इनका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर भी डजंट मैटर और एडिशन का ऑर्डर भी डजंट मैटर, तो दोनों के लिए क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक एडिशन के लिए a प्लस b प्लस c इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इट मीन्स हम पहले चाहे a b प्लस c को ऐड करें फिर a में ऐड करें रिजल्ट को, या a प्लस b को पहले ऐड करें फिर रिजल्ट को c में ऐड करें, बोथ केस रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। ठीक है? सिमिलरली इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन वाली, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज ऑलवेज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b इनटू c। सो इन द बोथ केस ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, एसोसिएटिविटी। इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का दोनों का a इंटू बी प्लस सी। तो इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो सबसे पहले a इंटू बी आएगा, देन a इंटू सी आएगा। सो a इंटू बी हमने लिखा, फिर बीच में क्या साइन है वो साइन एज इट इज प्लस है तो प्लस, फिर a इंटू सी आएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है और इस a को हमें इन दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, जो भी बीच में साइन है अलॉन्ग विद द साइन। सो a इंटू बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सो a इंटू बी ए बी, आप लिखना चाहो तो लिख के मेंशन कर सकते हो a इंटू सी। क्लियर है? तो ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ a और b दोनों के दोनों, जैसे सपोज कीजिए कि दोनों के दोनों हमारे क्या है, होल नंबर है। अगर दोनों होल नंबर है तो इनका सम, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होंगे, एक होल नंबर ही होंगे। ठीक है?
सिमिलरली अगर ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर होते तो इनका सम और मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। होल नंबर होंगे तो इनका रिजल्ट भी होल नंबर ही आएगा। सो दस जस्ट लाइक कि अगर ये रेशनल नंबर होंगे तो इनका रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, important properties that you must remember throughout the study life। जब तक आप पढ़ेंगे इन तीन एटलीस्ट इन 3 प्रॉपर्टीज का तो आपके पास बहुत ज्यादा यूज आएगा, और इनमें से सबसे ज्यादा यूज इस प्रॉपर्टी का आपको आएगा। यू मस्ट वेल नोन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बहुत बार यूज होगी, चाहे वो आपका अलजेब्रा में यूज हो, चाहे वो आपका अरिथमेटिक में यूज हो, आपका किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रिमेंबर इट आल्सो। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 + 5 + 2 + 17 + 18 इनका सम क्या होगा? What will be the sum? हम ऐड कर सकते हैं 2 + 17 19 and 18 37, तो हमारा रिजल्ट आ गया 37, सिंपल। बट अगर हम इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करें, कौन सी प्रॉपर्टी? यूजिंग एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 + फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव की जगह सबसे पहले हम यूज करते हैं इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो 17 और 18 का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, हमने इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, क्लियर है? तो अब इनका ऑर्डर अगर हमने चेंज किया है तो इसका मीनिंग कितना हो गया? अब यहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि इन दोनों का सम पहले किया यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम कितना आएगा? 20। अब 20 में 17 को ऐड करना इजी है, वही 37 यहां रिजल्ट आया, तो रिजल्ट तो सेम है। और ये जस्ट माइल्ड टाइम लेंगे आपके किसी भी कैलकुलेशन के अंदर। हमें कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा इनको चूज करने में, इनको यूज करने में, ठीक है? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको मल्टीप्लाई करना है, हाउ टू मल्टीप्लाई इट? सो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे, 30 and 33। अब 33 into 3 99 0। सो मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 990, क्लियर? सो ये प्रॉपर्टी हमारी किस तरह से हमने यूज की है, कौन सी प्रॉपर्टी हम कहां यूज कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। simplify 3/5 into 2:3/2 plus 4:1/2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन सिंप्लीफाई इट? से सिंप्लीफाई चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2:1/2। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? एंड सिंप्लीफाई दिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। 2 to the 4 plus 1 5/2, 3 to the 9 10/3। क्लियर। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3/5 को फर्स्ट ऑफ ऑल 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, बीच में प्लस का साइन है, 3/5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 से। क्लियर है। नाउ क्या ये मिनिमाइज सॉल्व हो सकता है, कुछ मिनिमाइज हो सकता है? 5 से 5 कैंसिल, 3/2 प्लस 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो यहाँ पे कितना आ गया, ओनली 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट अस टेक एलसीएम एज 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 7/2, तो 2 3 जा 6, 3:1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर। सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो आपके पास लिखा आ सकता है एग्जाम में, सिंप्लीफाई इन पर्टिकुलर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यूजिंग एनी अदर वन बाय योरसेल्फ। सो you must know about all the properties used here. Okay, now come to next, the role of the zero in this simplification. So remember also, जो zero होता है, zero is the additive identity. Zero एक additive identity है, and why it is so called as additive identity? इसे हम additive identity क्यों बोलते हैं? आप देखिए a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. It means आप 0 में कुछ भी ऐड कीजिए, 0 plus 5 5, 0 plus 19 19, तो ये सब क्या होगा हमारे पास, additive identity. Now some other property is additive inverse. Additive inverse. What is this additive inverse? अब additive inverse क्या होता है, अगर हम किसी में a में क्या ऐड करें कि it becomes 0, so a minus a, a में हमें a ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, it becomes 0, तो a का एडिटिव आइडेंटिटी होगी माइनस a, तो 5 minus 5 0। सो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसे ऐड करने पर नंबर क्या बन जाए, 0। क्लियर। सो एडिटिव इनवर्स, दिस इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स। वी गेट एन एडिटिव आइडेंटिटी, जिसके ऐड करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, यानी कि 0 मिल जाए। तो हमारा क्या होगा, ये एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली इसी तरह से रोल ऑफ 1। सो 1 का रोल क्या होता है, 1 का यूज बहुत है हमारे पास। सो 1 कैन बी यूज एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है तो 1 हम बोलेंगे इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? सेम उसी तरह से है, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम है। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेल्फ आएगा। सो दिस इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आप लीजिए 5 into 1, 1 into 5 always 5, तो नंबर सेल्फ आया ना, दिस इज नॉन एज आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली हम इसका यूज हम कहां करते हैं, टू फाइंड द इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या आप रेसिप्रोकल बोल दीजिए।
दोनों बातें सेम ही हैं। सो रेसिप्रोकल किसी नंबर का निकालना हो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वी गेट 1। सो वी मल्टीप्लाई विद 1 by a टू गेट 1। सो a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 by a से कि हमें a1 मिल जाए। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ a इज 1 by a। तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by a होगा। तो सिंपल है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो सिंपल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बड़ा इजी है। 0 1 2 3 4 5 6 इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस साइड नेगेटिव नंबर्स हैं। ये 0 है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड हमारे होंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये नंबर लाइन हमारी, दिस इज नॉट एज द नंबर लाइन। अब इस नंबर पे हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, 3 को। 3 कहां पर है? सो दिस इज 3, मार्क 3। बट हमें अगर ये होल नंबर या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो बड़ा इजी था। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2 by 3 को ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर अगर हमें किसी ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ये है कैसा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है। n by d ऐसा लिखते हैं हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 और 1 के बीच में। तो आपको 2 by 3 रिप्रेजेंट करना है, तो 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पोर्शंस बनाइए। 3 इक्वल 1 2 एंड थर्ड वन। तो पहला पोर्शन होगा 1 by 3, दूसरा पोर्शन होगा 2 by 3। तुम्हारा आंसर हो गया 2 by 3। क्लियर है? इजी था। याद रखना अगर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इट इज वैलिड टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपको सिंपली इस नंबर को हर बार 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। रिप्रेजेंट पहला तो ये हो गया, सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं 7/15। 7/15 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपको करना क्या है कि 0 और 1 बाद में नंबर लगाएंगे। ये 1 और 0 के बीच में 15 इक्वल पार्ट्स कीजिए। जितने डिनोमिनेटर है उतने पार्ट। यहां डिनोमिनेटर 3 था तो 3 पार्ट्स 1 2 3। यहां 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये होगा 1 15th पार्ट। तो ईच एंड एवरी पार्ट अब क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा 1 by 15, 2 by 15, 3 by 4 5 6 7। तो ये नंबर हमारा क्या बनेगा 7 by 15। क्लियर है? तो ये नंबर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा 7 by 15। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट एनी प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दिस नंबर इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन? तो जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो तो हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस चेक। Consider an example representation of
4/3। सो 4/3 हो गया है। सो वही है हमारे पास नंबर क्या है, इससे नीचे क्या है 3, डिनोमिनेटर इज 3। तो सिंपल क्या कहता है कि नंबर लाइन लीजिए आप 0, तो हर नंबर के बीच में, जैसे ये नंबर लाइन है, इसके बीच में हर नंबर का 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, सबका क्या कीजिए 3 पार्ट्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह चलते रहिए, ठीक है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कि वेयर इज 4/3। तो जो 0 के बाद पहला पोर्शन होगा वो होगा 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। तो ये नंबर हमारा क्या बना 4/3। Now let us represent one more number 8/3। सेम है, तो 3 इसके डिनोमिनेटर है, तो 3 पार्ट्स किए हैं हमने हर नंबर के बीच में। सो लेट अस काउंट 8। अब जितने न्यूमरेटर उतने पॉइंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो नंबर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 8/3 को। इसी तरह पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव होंगे तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे हमारे पास, और पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो राइट हैंड साइड में। अब आप किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और समहाउ अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया जाए देन व्हाट टू डू। आपको दे दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन 2:1/3, 2:1/3। तो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4, तो 2 नंबर तो कंप्लीट है, इसे हम बोल सकते हैं 2 + 1/3। तो कंप्लीट 2 होल नंबर 2 तो कंप्लीट है, प्लस 1/3। तो 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट्स। अब इसमें आपको क्या करना है 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट्स कीजिए, और फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे 2:1/3। बिकॉज 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया है, 2 1/3 मोर देन 2, तो 1/3 मोर देन 2, 2 से 1/3 ज्यादा है। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो। और यू कैन आल्सो कन्वर्ट विद अ मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 2 6 and 1 7। तो 3 पार्ट इसके 6 एंड फर्स्ट पार्ट ये 7, तो 7/3 ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ लेट अस कंसीडर one more example. Represent -1/3 on the number line। तो -1/3 आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे -1 और 0 के बीच में 3 पार्ट कीजिए 1 2 3, और जो फर्स्ट पोर्शन होगा इज नॉन एज -1/3। क्लियर। तो नेगेटिव में हम कहां गए हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, now let us understand the rational number between two given rational numbers। एक दो रेशनल गिवन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल that rational numbers between two given rational numbers so कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं 2/3 and 4/5। इनके बीच में आपको 4/2/5 and 3/5, इन दोनों के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स। अब आप इनके बीच में 4 रेशनल नंबर्स निकालेंगे, तो याद रखना जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो, पहला केस होगा जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो हमें क्या करना है 4 नंबर्स और निकालने हैं। तो 4 + 1 कितना हुआ 5। So we have to just multiply both the numbers, जो भी नंबर्स हैं उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को भी 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से, न्यूमरेटर को 5 से, डिनोमिनेटर को भी 5 से, इसी तरह 5/5 से मल्टीप्लाई करो दोनों गिवन रेशनल नंबर्स को। क्लियर। अब नंबर क्या बन गया 10/25।
और दूसरा नंबर हो गया 15/25। अब यहाँ इनके बीच में अगर हम नंबर काउंट करेंगे 10 के बाद 11/25, 12/25, 13/25 and 14/25. Then we get 4 different rational numbers between them. Clear? तो ये केस है तब जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करते? Then we take the LCM and make their denominator equal. तो LCM लेने से इक्वल हो जाएंगे डिनोमिनेटर। Let us consider another example. Find 4 rational numbers. Find 5 rational numbers between 1/2 and 1/4. इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो 1/2 और 1/4 में दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, सो वी हैव टू फाइंड एज डिनोमिनेटर्स of both rational numbers are different, अलग अलग है ना, so we take LCM of 2 and 4. So 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया है? 4 हो गया है। अब इनके एलसीएम अगर 4 है, सो इसको एलसीएम को 4 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 4 जा 2 पे गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, एंड 4 को डिवाइड करो 4 1 जा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड। ये याद रखना, हम इससे डिवाइड करके चेक करेंगे। 2 4 जा तो 2 पे गया तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर क्या है? 4 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी गेट 2/4 एंड 1/4। अब इनके बीच में हमें नंबर कितने चाहिए? दोनों सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स by 6/6, 5 plus 1, so multiply both rational numbers by 5 plus 1 6, so 6/6 से by 6/6, 2/4 को 6/6 से मल्टीप्लाई एंड 1/4 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करें। चलो नंबर चूज करेंगे 6, तो 6 से नहीं 6/6 से करेंगे। सो नंबर्स हमारे पास क्या हो गए? 12/24। यहां पे कर देते हैं, लेट अस टेक दिस 2/4 into 6/6 एंड दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? 1/4 into 6/6, तो 6 to 12/24 and 6/24। तो 6 और 6 के बाद जो नंबर आएंगे क्या क्या आएंगे? 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 and then so on, 1 2 3 4, बस these are the 5 रेशनल नंबर्स। तुम्हारे 5 रेशनल नंबर आ गए इनके बीच में। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड, जितने भी हमें नंबर पूछे जाए उतने नंबर हम इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। डू प्रैक्टिस दिस चैप्टर।